तो चलिए आज हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजन स्टार्ट करते हैं। व्यंजन व्यंजन वे वर्ड जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती हो, अर्थात जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन के भेद, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है तथा इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे क वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्गों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श न करती हो, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुख से गर्म होकर बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छ, क प्लस स, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस य, श्र, स प्लस र। व्यंजनों का वर्गीकरण, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर घोष और अघोष व्यंजन। घोष को ही हम सघोष भी कहते हैं। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म तथा य, र, ल, व, ह सघोष वर्ण होते हैं और सभी स्वर भी सघोष होते हैं। अघोष वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा तीनों श, स अघोष वर्ण होते हैं। श्वास वायु या प्राणवायु के आधार पर व्यंजन, इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा मुख से विवर से बाहर निकलती हैं, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और सभी स्वर। महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श, श, ह महाप्राण होते हैं। उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर, इसके आधार पर व्यंजन के 8 भेद होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन,
संघर्षहीन व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। तो चलिए हम आठों भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सेम वही है जैसे कि स्पर्शी व्यंजन। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। संघर्षी व्यंजन श, स, ह। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ। संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन य, व। नासिक्य व्यंजन य, अंग, य, अण, न, म। पार्श्विक व्यंजन ल। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र। उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन ड, ढ। द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन को ही हम युग्म व्यंजन भी कहते हैं। वे व्यंजन जिसका प्रयोग शब्द में 2 बार किया जाता है, जिसमें से एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होता है, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि दिल्ली। दिल्ली में 2 ल है। एक स्वर रहित जो पहला वाला है वो स्वर रहित है और ल पूरा है जो स्वर सहित है। इसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो चलिए आज हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजन स्टार्ट करते हैं। व्यंजन। व्यंजन वे वर्ड जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती हो, अर्थात जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जा सके, उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन के भेद। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है तथा इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे क वर्ग। क वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्गों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श न करती हो, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, व, र, ल। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुख से गर्म होकर बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि छ, क प्लस स, त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज प्लस य, श्र, स प्लस र। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर घोष और अघोष व्यंजन। घोष। घोष को ही हम सघोष भी कहते हैं। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म तथा य, र, ल, व, ह सघोष वर्ण होते हैं और सभी स्वर भी सघोष होते हैं। अघोष वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होता है,
उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा तीनों श अघोष वर्ण होते हैं। श्वास वायु या प्राणवायु के आधार पर व्यंजन। इस आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा मुख से विवर से बाहर निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और सभी स्वर। महाप्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा श ह महाप्राण होते हैं। उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर इसके आधार पर व्यंजन के 8 भेद होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, उत्क्षिप्त या तांडवजात व्यंजन। तो चलिए हम 8 भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग सेम वही है जैसे कि स्पर्शी व्यंजन। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। संघर्षी व्यंजन श, स, ह। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ। संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन य, व। नासिक्य व्यंजन य, अंग, य, अण, न, म। पार्श्विक व्यंजन ल। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र। उत्क्षिप्त या तांडवजात व्यंजन ड, ढ। द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन को ही हम युग्म व्यंजन भी कहते हैं। वे व्यंजन जिसका प्रयोग शब्द में 2 बार किया जाता है, जिसमें से एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होता है, उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि दिल्ली। दिल्ली में 2 ल है, एक स्वर रहित जो पहला वाला है वो स्वर रहित है और ल पूरा है जो स्वर सहित है, इसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं।